क्या हमारे यूनिवर्स की कोई बाउंड्री है? अगर हाँ, तो उसके बाहर क्या होगा? और हमारे इस यूनिवर्स से पहले क्या था? ये सब जानने के हम इस वीडियो में, तो बने रहिए। हेलो गाइस, स्वागत आपका मेरे चैनल द अनकॉन्शियस सोल में। और आज हम यूनिवर्स की बाउंड्री के बारे में जानेंगे। अब तक हमने देखा कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अब अगर ये जान लिया है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, तो अब इसकी बाउंड्री के बारे में भी जान लेते हैं। सिंपल आंसर दूं तो हाँ, यूनिवर्स की भी बाउंड्री है, बट ये वैसी नहीं जैसे आप सोच रहे हो। बाउंड्री मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जिसके बाहर आप जा ना सको, है ना? तो इस हिसाब से यूनिवर्स की भी बाउंड्री है। जैसे आप जानते ही हो कि हमारा यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन गलत थे। सॉरी आइंस्टाइन। तो अगर आपको यूनिवर्स की बाउंड्री में जाना है तो आपको उस स्पीड से ट्रैवल करना होगा जिस स्पीड से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, जो थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग तो लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, तो उससे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बट फिर भी मान लेते हैं कि आप कुछ करके यूनिवर्स की बाउंड्री में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ का नज़ारा कैसा होगा? वहाँ कुछ नहीं होगा भी तो आप ना उसे देख पाओगे और ना महसूस कर पाओगे। पर ऐसा क्यों? जैसे मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि क्या होगा अगर हम टाइम को ही रोक दें, तो उसमें ये पता चला कि टाइम को रोकते ही आप ना कुछ देख पाओगे और ना कुछ महसूस कर पाओगे और ना ही हिल पाओगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सेम वैसे ही अगर आप यूनिवर्स की बाउंड्री में पहुंच जाओगे तो वहां भी टाइम और स्पेस दोनों ही जीरो होंगे, जिस वजह से आप ना कुछ देख पाओगे और ना कुछ महसूस कर पाओगे। आपको तब पता चलेगा जब बाउंड्री आपसे आगे निकल जाएगी, क्योंकि तब उस बाउंड्री के अंदर स्पेस टाइम वापस पहले जैसा काम करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बाउंड्री के तरफ आप मूव तो कर रहे हो, बट आपके आसपास का स्पेस टाइम मूव नहीं कर रहा। मानो आप जैसे एक ही जगह में चल रहे हो। अब ये तो रही यूनिवर्स की बाउंड्री की बात। तो अब बात आती है हमारा यूनिवर्स से पहले क्या था, और आंसर है कुछ नहीं। जी हाँ, थियोरेटिकली हमारे यूनिवर्स से पहले भी कुछ नहीं था, क्योंकि उससे पहले भी स्पेस टाइम नहीं था। और जब स्पेस टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उससे पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। वैसे ही जैसे अगर आप टाइम को ही रोक दें तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस वक्त टाइम ज़ीरो हो जाएगा। और जब टाइम ज़ीरो हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर फ्रेम में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना आप, ना कोई मॉलिक्यूल और ना हमारा यूनिवर्स। बट कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि हमारे यूनिवर्स से पहले एक दूसरा यूनिवर्स था, और उस यूनिवर्स से ख़त्म होने के बाद ही हमारा ये यूनिवर्स बना। मतलब हमारा ये यूनिवर्स एक दूसरे यूनिवर्स का अवशेष या रिमेनेंट है। तो अब इन दोनों में से क्या सच है, ये हम दावे से नहीं कह सकते। बट कैसा होगा अगर हमारे यूनिवर्स से पहले सही में एक यूनिवर्स हो? क्या वो यूनिवर्स हमारी एक अलग रियलिटी का होगा? ये कभी और डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।